तो जैसे कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान 100 रिकार्नेशन को एक्सपीरियंस कर रहा होता है, मगर ये बात जियान के दुश्मनों को राज नहीं आती। इस वजह से वो जियान के ऊपर हमला कर देते, मगर टपक पड़ती जियान की बंदी और बोलती अगर तुम लोगों ने मेरे सैया जी के ऊपर हमला किया तो तुम सभी लोगों के घोड़े लगा दूंगी। इस वजह से जो जियान होता है बिना कोई परेशानी के अपने 100 जन्मों को एक्सपीरियंस करता है। इस वजह से उसका जो लेवल होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और फिर उसके बाद करता है ऑरा फार्मिंग। और जब उसकी भौकाली एंट्री हो जाती है उसके बाद वो सभी लोगों को बांटने लगता है एंशिएंट बुद्धिस्ट सीट को, मगर नहीं देता है अपने दुश्मनों को। इस वजह से वो सभी लोग बोलते हैं कि हमको भी चाहिए, अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा। ये देखिए जन बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है और फिर जाके बढ़िया मस्त हानियों को बजा देता है। मगर इसी बीच वो महसूस करता है कि जो रेलम है वो टूटने लगा और यहीं से स्टार्टिंग होती न्यू ऑफिशियल एपिसोड की, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो बीच ट्रेलम होता है जहाँ पे जो बड़ा सा एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री होता है उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगी है। इस वजह से क्विंगली और नायन और जो बाकी के लोग होते हैं वो ये सब देख के तुरंत ही खड़े हो जाते हैं और उस बड़े से एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री को देखने लगते हैं, क्योंकि एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के अंदर से जो एनर्जी की वेव्स निकल रही होती है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, जिस वजह से वो काफी दूर तक फैल रही थी। और ये देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग काफी परेशान हो रहे थे। तभी अचानक से आसमान के अंदर एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से कुछ फिगर टपकने लगते हैं और ये फिगर वही होते हैं जो कि एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के अंदर गए थे। तभी अचानक से वहाँ पर एक और पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से भी लोग टपकने लगते हैं और देखते देखते वहाँ पर एक और ओपन हो जाता है जिसके अंदर से हमारी जान की टोली बाहर निकलती, मगर जितने भी लोग होते हैं वो वहाँ पर एक पल के लिए नहीं रुकते हैं। इस वजह से सभी लोग एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री से एक डिस्टेंस को बनाते और जाके दूर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर जीव अपने लोगों के साथ जो और हानि होता है वो भी अपने लोगों के साथ, वहीं पे जो जियान होता है वो भी काफी दूर जाकर अपनी टोली के साथ एक पहाड़ के ऊपर लैंड करता है। और जब उस टोली के अंदर 9 यूनिट को देखती तो काफी खुश हो जाती और तुरंत ही चली जाती मास्टर करते करते। और यहाँ पे जो यूनिट होती बोलते कि टेंशन परेशानी कोई बात नहीं, मैं एकदम टकाटक हूँ। और यहाँ पे जो यूनिट होती वो अपने वॉरियर के पास चली जाती और हमारी क्यून मेडुसा लिटिल फ्री डॉक्टर वो जाती उस जगह पे जहाँ पे क्विंगली खड़ी थी, मगर उसे उन दोनों से ज्यादा मतलब नहीं होता। वो सबसे पहले पूछती कि हमारे मास्टर जियान कहाँ पर है, तो दोनों एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री की तरफ देख लेते जहाँ पर हमारा जियान खड़ा हुआ होता है, जो कि अभी के लिए उस बड़े से एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री को देख रहा होता है, जिसके नीचे से काफी ज्यादा धुआं बाहर निकल रहा होता है, क्योंकि जो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री था वो धीरे धीरे करके जमीन के नीचे जा रहा होता है। और यहाँ पे जो जियान होता है उसे देखकर थैंक यू बोलता है और जो ट्री होता है वो धीरे धीरे करके नीचे जाता जा रहा होता है। इस वजह से जमीन पूरी हिलने में लगी होती और यहाँ पे जो जियान होता है खड़ा हुआ दिख रहा था, क्योंकि जियान ने उसके साथ काफी लंबा टाइम बिताया था। इस वजह से जियान और उसके बीच में एक अटैचमेंट हो चुकी होती है। और यहाँ पे जैसे जैसे एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री जमीन के नीचे जा रहा था तो जो धूल होती है वो भी बढ़ रही होती है। इस वजह से चारों तरफ काफी धूल फैल जाती है और जब कुछ देर बाद जो धूल होती छटती तो हमें देखने को मिलता है कि जो जियान होता है वो देख रहा होता है कि जो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री है वो अभी के लिए जमीन के नीचे जा चुका है। इस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा गड्ढा हो चुका है, मगर तभी जो जियान होता है वो बोलता है एंशिएंट बुद्धिस्ट भाई मैं होप करता हूँ कि आगे फ्यूचर हमारी फिर से मुलाकात होगी PTTS 2 के अंदर। और यहाँ पे जो यूनो और जो फर्स्ट जनरल होते हैं वो भी अभी के लिए इस नजारे को देख रहे होते। तभी जो फर्स्ट जनरल होता है वो बोलता है अरे यार इतनी बार मौत को चकमा दिया मगर हमारे हाथ एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट तो लगे नहीं, यहाँ तक कि मैंने उसे देखा ही नहीं। सच में ये तो बहुत ही दुख की बात है। मगर तभी हमें जियान देखने को मिलता है जो कि अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखे था, जहाँ पर अभी के लिए उसका हार्ट नहीं होता है बल्कि वहाँ पर एक ग्रीन कलर का हार्ट होता है जिसे अभी के लिए सील कर रखा होता है एक एनर्जी ने। तभी जो जियान होता है बोलते कि अभी के लिए मुझे एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट को रिफाइन करना है और जब मैं इसे सक्सेसफुली रिफाइन कर लूंगा तब एंट्री होगी मेरी डाउ शेंग के अंदर। इतना मन में सोचने के बाद जो जियान तो पीछे मुड़ता और आ जाता है अपनी टोली के पास, जहाँ पर वो सभी लोगों से पूछता है तुम लोग ठीक तो हो ना। मगर जो अभी के लिए सभी संधियां होती है थोड़ी सी गुस्से के मूड में होती है, इस वजह सभी की आड़े टेढ़े में वो बने होते हैं। और यहाँ जियान भी देखता कि वो अभी के लिए काफी थके हुए हैं, इस वजह से बोलते कि हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे और फिर यहाँ से तुरंत ही निकल जाएंगे सिटी के लिए। और बोल के जो जियान होता है वहाँ से जाने लगता है एक अच्छी सी जगह देख के रेस्ट करने के लिए और उसकी टोली भी उसके पीछे जाने लगती है। मगर तभी अचानक से आसमान में एक फिनिक्स की आवाज गूंजती है जिसे सुन के जियान की कदम वहीं पे रुक जाती है। तभी हमें एक स्पेशल फिनिक्स देखने को मिलती है जो कि अभी के लिए आसपास की जगह को फ्रीज कर रही होती है, मतलब वो जियान के आसपास की जगह को सील कर रही होती है। लेकिन तभी वो बड़ी सी स्पेशल जो फिनिक्स होती है वो आसमान में जाती है और ब्लास्ट कर जाती है। इस वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी पाइन निकलती और वहाँ पर एक फॉर्म होने लगती है फॉर्मेशन जो कि एक फेदर की तरह होती है जो कि सभी लोगों को अपने अंदर कैद कर लेती है, जिसके बाद वो एकदम से ट्रांसपेरेंट हो जाती है। और ये देखिए वहाँ पे जितने भी जियान के लोग होते हैं वो सभी के सभी काफी ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। और यहाँ पे जो जियान की क्यूटीज होती है उनके ऊपर काफी ज्यादा चेंज हो जाती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और यहाँ पे जो अननोन वॉरियर होती है वो सेंस करती है कि अभी के लिए आसपास की जगह को पूरी तरीके से लॉक कर दिया है, अब वो लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते और नहीं बाहर से किसी से मदद मांग सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारी रानी साहब है कि जो एक्सप्रेशन होते एकदम सेम, लेकिन तभी जो फजल होता है वही पैनिक करते हुए बोलता है कि अभी के लिए इस एंशिएंट फिनिक्स ने अभी के लिए पूरी स्पेस को ब्लॉक कर दिया है। और यहाँ पे ये सब देख के जियान का भी माथा फट जाता है और वो अपना रिवर्स स्क्वाड डालता और वापस आने लगता है और बोलता है कि जो एंशिएंट फिनिक्स के लोग वो अभी के लिए अपनी औकात से बाहर जा रहे हैं, इन्होंने भी अभी के लिए हुलुफ सोल जैसी हरकतें करना स्टार्ट कर दी है। और इतना बोल के गुस्से से ज्यूफेंग को देखता है जो कि अभी के लिए इस फॉर्मेशन को बनाए हुए था, मगर वो अभी के लिए जियान से बिल्कुल भी नहीं डरता, एकदम माचो मैन की तरह खड़ा रहता है आनी के साथ। और यहाँ पे जो जियान के लोग होते वो भी अभी के लिए गुस्से से देख रहे होते उन लोगों को। अब वहाँ का जो माहौल होता है काफी ज्यादा गर्म हो चुका होता है। तभी जो ज्यूफेंग होता है बोलता है हानी भाई मेरा काम हो चुका है, अब आपकी बारी है चाल चलने की। इतना बोलती कि जो हानी होता है उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और अपने पास से एक स्क्रॉल को बाहर निकालता और तुरंत ही उसे तोड़ देता, जिस वजह से उसके अंदर से काफी एनर्जी पॉइंट निकलती है। आसपास के स्पेस के अंदर काफी सारी क्रैक्स लाइनें फैल जाती हैं जो कि देखते ही देखते काफी बड़ी हो जाती और जो क्रैक्स लाइनें होती कन्वर्ट हो जाती
जाती एक बड़े से पोर्टल के अंदर, जिसके अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा बाहर निकल होता है। इस वजह से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उस ऑरे को अपने ऊपर से हटा देता है, और इसी वजह से उसकी जो टोली होती है उसे भी उस ऑरे से कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती, वो भी एकदम टकाटक दी रहती है। और देख रहे थे उस बड़े से पोर्टल को जिसके अंदर से एक ब्लैक फॉग बाहर निकलने लगा है। लेकिन तभी जो यूनो होती है उस ऑरे को सेंस कर लेती और बोलती है ये ऑरा तो एक बांगशिंग लेवल के वॉरियर का है। ये सब सुनने के बाद जियान काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और बोलता है कि इन लोगों को बचाने के बाद अब इन लोगों ने अपनी घटिया चालन चलना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर इन्होंने अपने समन कर लिए क्लैन के स्ट्रॉन्ग वॉरियर को। और जियान के इतना बोल दिखा उस पोर्टल के अंदर से एक बुड्ढा पाए निकल आता है जो कि अपने पैरों से सही से चल भी नहीं पा रहा था। उसे जरूरत पड़ रही थी एक लकड़ी की चलने के लिए, मगर वो फिर भी अभी के लिए सभी लोगों को देखे हंसने में लगा था। और जो जियान होता वो भी अभी के लिए एकदम फुल सीरियस होकर उसे देख रहा था। तभी जो बुड्ढा होता है उस पोर्टल से बाहर निकल आता है। तभी उसकी जो आंखें होती एकदम से हरी कलर की चमकती हैं और उसके पीछे जो बड़ा सा पोर्टल होता है अचानक से वो एकदम से गायब हो जाता है। और तभी हमें उस बुड्ढे का नाम पता चलता है, बुड्ढा गुयाओ, जो कि अभी के लिए देख रहा होता है जियान के ग्रुप को। मगर तभी वहाँ पे हानि आ जाता है अपने लोगों के साथ और बोलता है सीनियर अभी के लिए यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, इस वजह से मुझे आपको यहाँ पे बुलाना पड़ा, वरना तो आपको बुलाने की मुझे बिल्कुल भी नीड नहीं पड़ती। और ये सारा MC इतना हरामी है, इसने अभी के सारे बुद्धिस्ट सीट को अपने पास रख लिया है। वैसे तो मैं इसे बचा के छुड़ा सकता था, मगर इसे मिल चुकी एक एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के अंदर अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर इसने एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के अंदर कल्टीवेट किया, जिस वजह से इसका जो ऑरा है वो एकदम सडनली काफी बढ़ गया और ये पहुंच गया डाउजूम के पीक के 9 चेंजेस पर। और इसी वजह से मुझे अभी के लिए आपको यहाँ पे बुलाना पड़ा। अब आपको एक्शन लेना होगा और इसे बचाना होगा। वहीं पे जो बुड्ढा होता है अपनी दाढ़ी सहलाते ही सुन रहा होता है और फिर उसके बाद वो जियान को देखकर बोलता है मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि उस कचड़े क्लैन से इतना तगड़ा बंदा निकलेगा। वहीं पे सब सुनने के बाद जो जियान तो वो अपनी टोली से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि अभी के लिए ये सभी चीजें इतनी आसानी से खत्म होने वाली हैं। तभी जो पजल होते एकदम से जोश में आ जाता और बोलता है कि तुम लोग को लगता है कि तुम ही मदद बुला सकते हो, हम भी बुला सकते हो। और अपने पास एक जेट टोकन को बाहर निकालता और उसे तोड़ देता है, अगर वो तो एकदम से फंसी बम निकल जाता है और बोलता है अरे इसके अंदर से कोई भी एनर्जी बाहर नहीं निकली। अब ये सब देख के जो फ्लावर्स की क्यूटीज होती है वो काफी डर जाती है, मगर वहीं पे जो हमारी रानी साहब होती है उनके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं। और यहाँ पे जो यूनो होती है वो फर्स्ट जनरल से बोलती है अबे तू थोड़ा सा बहन का वो है क्या। यहाँ पे जीफेंग ने अभी की 9 फिनिक्स को समन कर लिया जो कि आसपास की स्पेस को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। इस वजह से यहाँ से कोई भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर नहीं जा सकती है। और ये सब बातें सुनने के बाद जो मोस्टंडा फर्स्ट जनरल होता है बोलता है कि ओ माय गॉड इन्होंने इसका मतलब पहले से प्लान कर रखा था। और फिर जो बुड्ढा गुया होता है वो भी फर्स्ट जनरल और बाकी के लोगों को देख के पहचान जाता और बोलता है ओ माय गॉड यहाँ पर तो एंशिएंट क्लैन के लोग भी हैं, जिनमें से मोहतरमा यूनो है जिनके पास डिवाइन ब्लड लाइन है, जो कि अभी के लिए गू क्लैन के अंदर सबसे ज्यादा परफेक्ट है सक्सेसर ऑफ गू क्लैन के लिए, क्योंकि आप पूरे क्लैन के अंदर सबसे ज्यादा परफेक्ट है। ये सुन के फर्स्ट जनरल तुरंत ही आगे आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम अभी के लिए हमारे गू क्लैन से फाइट करना चाहते हो। ये सब सुनने के बाद जो एल्डर गुया होता है उसके चेहरे पे एक तीखी वाली स्माइल आ जाती है। वहीं पे जो यूनो होती है उसे देख रही होती है। तभी हानि बोलता है कि सीनियर अभी के लिए हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो उससे पहले हमें जान को कैप्चर कर लेना चाहिए। अरे अभी के लिए तेरे लिए ये सभी बातें बोलना बहुत आसान है, मगर मेरी जो हड्डियां हैं वो जवाब दे चुकी हैं। इस वजह से मुझसे पूछ कितना मुश्किल है ये सब, इसलिए तुम अभी के लिए मेरे ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डालो। ये सब सुन के जो हानि होता है एकदम अच्छा बच्चा बन जाता और बोलते कि ठीक है। और फिर उसके बाद बुड्ढा गुया सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता और बोलता है मैं हूँ गुयाओ, या तो मुझे अभी के लिए होलोप्सुल का सेकंड ट्यानजुन भी बोल सकते हो। और जूनियर जियान बेटे अभी के लिए तुम क्या हमारे साथ चुपचाप से होलोप्सुल चलने वाले हो या फिर तुम अभी के लिए मेरी पावर को टेस्ट करना चाहते हो। वहीं पे सब सुनने के बाद जो जियान होता है वो अपनी टोली से बोलता है कि अभी के लिए बंदा बांगशेंग पर है, इस वजह से अगर मुझे इसे नुकसान पहुंचाना है तो फिर मुझे 5 कलर के एंग्री बुद्धा लोटस को बनाना होगा, मगर उसके लिए अभी के लिए मुझे तुम लोग की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें मुझे कुछ टाइम देना होगा। ये सुन के जो यूनो होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं अभी के लिए इसे रोकती हूँ थोड़ी देर के लिए। और इतना बोल के तुरंत ही आगे आ जाती और सभी एक साथ निकाल लेते अपने ऑरे को और देखने लगती सेकंड ट्यानजन को। और जियान बोलता कि बस तुम्हें कुछ टाइम बाय करना है। और जो सेकंड ट्यानजन होता वो भी गुस्से में आ जाता और बोलता कि तुम सभी के सभी लातों के बूतों बातों से ना मानोगे। और तुरंत ही अपने स्टिक को उठाता और रिलीज करने लगता अपने ऑरे को। तभी उस स्टिक को जमीन में मारता जिस वजह से उसके अंदर से उसका ब्लैक फॉग बाहर निकलने लगता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जो कि अभी के आसमान में जाकर एक जगह पे कलेक्ट होने लगता और वहाँ के जो बादल होते हैं एकदम खाली हो जाते हैं। तभी जो बुड्ढा होता है जोर से चिल्लाता है फॉर्मेशन स्टार्ट, जिस वजह से जो बादल होते हैं उनके अंदर काफी ज्यादा हलचल होने लगती है। और फिर उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का पिलर आता है और जाकर उसके सामने लैंड करता है। इस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और जो ब्लैक फॉग होता है वो ही चारों तरफ फैल जाता है। तभी अचानक से उस ब्लैक फॉग के अंदर से एक बड़ा सा हाथ बाहर निकलने लगता है। तभी अचानक से उसके अंदर से एक और बड़ा सा ब्लैक हेड बाहर निकलता है और जैसे जैसे वहाँ से ब्लैक फॉग कम होता जा रहा होता है तभी अचानक से वहाँ पे दिखाई देने लगता है एक बड़ा सा स्केलेटन, जो कि अभी के लिए साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है और सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं। वहीं पे जो जियान है तो वो भी समझ चुका था कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इस वजह से तुरंत ही एक पल की देरी ना काटते हुए तुरंत ही अपनी हेवली फ्लेम्स को बाहर निकाल लेता है और उन सभी को आपस में मर्ज कर देता है, जिस वजह से वहाँ का माहौल एकदम फुल वेवी हो जाता है। और यहाँ पे जब ये हानि देखता है तो बोलता है कि अभी के लिए आप इस डिवाइन ब्लड वाली बंदी को संभालो, एंशिएंट क्लैन की मैं जाकर बाकी के लोगों को संभालता हूँ। और इतना बोलते वो हमला करने के लिए जाने लगता है। ये देखिए जीफेंग भी हमला करने के लिए जाने लगता है और ये भी सब देखिए जो गू क्लैन के जनरल होते हैं वो भी हमला करने के लिए चले जाते हैं और उनके बीच में आपस में लगत चालू हो जाती है। इस वजह से जो बैटल थ्रू द हेवन होता है सभी लोगों से बोलता है हैप्पी दिवाली, आसमान में देखो फटाके फोड़ दिए, फ्री में स्काई शॉट के मजे ले लो, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे पे लगे तेरी बजा रहे थे, जिस वजह से आसमान एकदम फुल वेवी हो रहा था।
था, जहाँ पे सभी लोग एक दूसरे पर एकदम फुल अटैक कर रहे होते और भी जो फर्स्ट जनरल होता है फाइट कर रहा होता है हानि के साथ, जहाँ पर जो हानि होता है वो कब स्ट्रॉन्ग होता है इस वजह से फुटबॉल बना देता फर्स्ट जनरल की मार मार के और उसे घुसेड़ देता है एक पहाड़ के अंदर। और वहीं पे जो बाकी के जनरल होते हैं उनकी भी हालत सही नहीं होती है, वो भी अभी के लिए जी फेंग और मिस फेंग के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और वहीं पे जो यून होती है वो भी अभी के लिए एकदम फुल सीरियस होती है और बोलती है कि चलो हमला करते हैं। और इतना बोल के जो जियान की सभी सुंबियां होती है वो हमला करने के लिए चली जाती हैं, जहाँ पर अभी के लिए उन सभी का जो मेन टारगेट होता है वो बड़ा सा स्केलेटन होता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है क्योंकि वो साइज में भी काफी ज्यादा बड़ा था और उसके अंदर से जो ऑरा निकल रहा था वो भी काफी ज्यादा खतरनाक। तभी जो यून होती है बोलती है कि आज मैं तुझे दिखाऊंगी अपनी स्ट्रेंथ, और इतना बोलती कर वो अपनी हवेली फ्रेम को बाहर निकालती है और उस बड़े से स्केलेटन के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। वहीं पे सब देख के जो सेकंड टांजन तो बोलते कि क्या बात है, अभी के लिए वो बच्चा मुझे हराने के लिए हवेली फ्लेम को आपस में मर्ज कर रहा है और वहीं पे अभी के लिए खेलने के लिए मेरे पास जो है उसके पास ड्रैगन एम्परर फ्लेम है, जिसके साथ खेलने में अभी के लिए काफी मजा आएगा क्योंकि अभी के लिए जो तुम्हारी स्ट्रेंथ वो इतनी तो नहीं कि तुम मेरा ज्यादा कुछ बिगाड़ पाओ, इसलिए अभी के लिए इसे खत्म कर दो। और इतना बोलती कि जो स्केलेटन होता है तुरंत ही अपने एक पंच को बढ़ाता है और सीधा यूनो को दबोचने की जाने लगता, मगर तभी जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है तुरंत ही अपनी बुल पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से उसकी बॉडी में से उसका बुल पॉइजन बाहर निकलता और बुल पॉइजन सील बन जाती है, जिसके बाद वो एक पल की देरी ना करती हुई सीधा हमला कर देती है उस सील से उस स्केलेटन के ऊपर, जहाँ पे लिटिल फेई डॉक्टर की जो पॉइजन बॉल होती है वो काफी फास्ट होती है, इस वजह से वो स्केलेटन का हाथ यूनो तक पहुंच पाता उससे पहले जो बॉल होती है उसके पास पहुंच जाती है। लेकिन अभी के लिए उसने बहुत ही आसानी से रोक रखा होता, मगर उसके अंदर से जो एनर्जी होती है वो बहुत ही बाहर निकल रही होती है, मगर इसमें लिटिल फेई डॉक्टर की हालत टाइट हो जाती है। मगर तभी जो बुड्ढा होता है वो अपने हाथ को मूव करता है और अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है और ऐसा पपेट भी करता है, जिस वजह से लिटिल फेई डॉक्टर की जो बॉल होती है वो ब्लास्ट कर जाती है और वहाँ पे चारों तरफ पॉइजन फैल जाता है, बुल पॉइजन, और लिटिल फेई डॉक्टर की हालत भी खराब। वहीं पे जो बुड्ढा होता है बोलता है तुम सभी के सभी कचड़े हो, मगर तभी रानी साहिबा आती है और बोलते है फालतू की बकवास ना कर, और अपनी तलवार से उसके ऊपर टूट पड़ती है और लगे तेरी मचा देती है। जो पपेट होता है वो भी ट्राई कर रहा होता है दबोचने की, मगर रानी साहिबा की स्पीड काफी फास्ट होती है, इस वजह से बहुत ही आसानी से उसे डॉज करती हमले कर रही होती है। मगर तभी एक पंच रानी साहिबा में लग जाता है, जिस वजह से उनकी फुटबॉल बन जाती है। मगर तभी क्लोज रेंज फाइट करने के लिए वहाँ पे लिटिल फेई डॉक्टर भी आ जाती है और रानी साहिबा एक अटैक में क्या ही होने वाला है, इस वजह से अपने तीर कमान को निकाल लेती है हमला करने के लिए। जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है तुरंत ही क्रॉस स्लैश अटैक कर देती है और रानी साहिबा 3 स्पेशल तीरों से कर देती है हमला, और अभी के उन दोनों ने अभी के अपोजिट डायरेक्शन से हमला किया था, जिस वजह से दोनों तरफ से उस स्केलेटन के ऊपर हमले आ रहे थे। मगर तभी सेकंड टांजन तो बोलते कि अच्छा अभी हरी पीरी मिर्ची मुझे मारेंगी, मुझे हराने के लिए चाहिए सुतली बम, और इतना बोलते कि जो स्केलेटन होता है सीधा हमला कर देता है उन दोनों अटैक के ऊपर और अपनी चक्री चला देता है, जिस वजह से उसका जो ऑरा होता है चारों गोल गोल घूमने लगता है और यहाँ पे उन दोनों के लिए भी ऑरा काफी पावरफुल होता है। और यहाँ पे जो स्केलेटन था वो तो पागल हो चुका होता है, उसकी बॉडी में से काफी ऑरा बाहर निकल रहा होता है, तभी उसका जो पागलपन का लेवल होता है वो और भी बढ़ जाता है और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगता है पागल की तरह। अभी देखिए जो प्रिंसेस होती है उनका दिमाग सटक जाता है और जोर से चिल्लाती है, बोलती है गोल्डन एम्पर हेवनली फ्लेम फॉर्मेशन, और इतना बोलती है अपनी हैंड साइनों को चेंज करना स्टार्ट कर देती है, जो कि काफी ज्यादा यूनिक होती है क्योंकि यूनर के हाथ में आ जाती 4th रैंक की हेवनली फ्लेम। और ये सब देखे जो सेकंड टांजन था उसके चेहरे के ऊपर भी स्माइल आ जाती है और बोलता है क्या बात है, ये तो इंटरेस्टिंग लग रही है। और ये जो यूनो होती है वो अपनी फॉर्मेशन को कंटिन्यू रखती है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से निकलने लगती है 4th नंबर की हेवनली फ्लेम एके गोल्डन एम्पर फ्लेम, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, जिस वजह से वो पूरे आसमान के अंदर फैल रही होती है। और ये जो बड़ा सा स्केलेटन तो उसके आसपास काफी बड़े बड़े पिलर आ जाते हैं 4th नंबर की हेवनली फ्लेम के, जो कि अभी के लिए उसे चारों तरफ से कैद कर रहे थे। तभी जो यूनो होती है वो अपने हाथ को क्लेंच करती है और उन पिलरों को स्केलेटन के पास ले जाने लगती है। इस वजह से जो स्केलेटन होता है वो अभी के लिए गोल्डन एम्पर फ्लेम के बीच में फंस चुका होता है। इस वजह से बीच में फंसा हुआ जो स्केलेटन होता है वो पागल हो जाता है और आसपास में अपने अटैक करने लगता है, जिस वजह से आसपास का स्पेस भी टूट रहा होता है, मगर वो फिर भी वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा था। मगर तभी जो यूनो होती है उसे पूरी तरीके से कैद करने के लिए अपने हेवनली फ्लेम के जो पिलर्स होता है उन्हें आपस में मर्ज करने लगती है। इस वजह से गोल्डन एम्पर फ्लेम के जो पिलर होते हैं वो काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं स्केलेटन के और एक बड़े से टोर्नेडो के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसे देखकर अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि पूरी तरीके से यूनो ने उसे कंट्रोल कर लिया है। मगर तभी जो सेकंड टांजन होता है वो जोर से चिल्लाता और बोलता कि सोल सैक्रिफाइस, और उसके इतना बोलते हैं उसकी जो सोल होती है स्केलेटन की बॉडी के अंदर चली जाती है, जिस वजह से उसकी आंखें चमकती हैं और ये बात यूनो को भी पता चल जाती है। इस वजह से बोलती कि इस बुड्ढे ने अभी के लिए अपनी सोल को मर्ज कर लिया उस स्केलेटन के साथ। और ये जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो भी आसमान में आ जाती है यूनो के सपोर्ट के लिए, लेकिन तभी जो यूनो का बड़ा सा हेवनली फ्लेम का क्लस्टर होता है उसके नीचे से काफी सारा नेगेटिव ऑरा बाहर आने लगता है, जो कि यूनो के हेवनली फ्लेम के क्लस्टर को चारों तरफ से कवर कर लेता है। और यूनो को भी समझ में आ जाती है जो ऑरा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से अब वो ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और ऐसे कुछ हमें देखने को मिलता है जहाँ पे जो यूनो ने स्केलेटन के लिए जो जेल बना रखी होती है वो टूट जाती है और जो ब्लास्ट होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और ये सब खड़ी देखी रही होती तभी अचानक से उसके सामने वो स्केलेटन आ जाता है और बोलता है प्रिंसेस जी अब बताओ क्या करोगी मेरे साथ। ये सुन के यूनो के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती और बोलती कि प्रधान मेरा मिशन तो मैं हराना नहीं था, बल्कि जो मेरा मिशन था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और इतना बोल के जो यूनो थी वहाँ से साइड हट जाती और वहाँ पे आ जाता है जियान अपने डिस्ट्रक्शन एंग्री बुद्धा लोटस को लेकर और बोलता है बुड्ढे बहुत लंबे टाइम से तेरे लिए तैयार कर रहा था। और इतना बोलते कि हमें देखने को मिलता है जियान का एंग्री बुद्धा लोटस, जिसके अंदर से निकल रही होती है भयानक पावरफुल एनर्जी, जिस वजह से एंग्री बुद्धा लोटस की जो क्यूटनेस होती है वो और भी बढ़ चुकी होती है। जहाँ तक कि जो जीपेंग अभी के दूसरे के साथ फाइट करने में बिजी होता है वो भी
तभी ये देख के वह हैरान हो जाता है। और यहाँ पे जो हानी अभी के लिए जो फर्स्ट जनरल से फाइट कर रहा होता है वो भी उस ऑरे को सेंस कर लेता है, और जब वो भी उसे देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है। मगर तभी जो फर्स्ट जनरल होता है वो देखता है तो सभी लोगों से बोलता है कि भागो यहाँ से, और तुरंत ही वहाँ से खुद भाग जाता है सबसे पहले। और यहाँ पे जो बाकी के लोग थे वो भी तुरंत ही वहाँ से भाग जाते, और जो बड़ा सा स्केलेटन होता है वो देख रहा होता है जियान को, और वो तो अच्छा तो ये वही आइटम है जिसे तुम काफी सारी हेवली फ्लेम के साथ मर्ज करके बनाते हो, जिसने हमारे काफी सारे लोगों के घोड़े लगाए हैं। इसी वजह से मैं अभी के लिए देखना चाहता हूँ ये कितना ज्यादा पावरफुल है, और साथ ही होप करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे क्योंकि मैंने तुम्हें काफी लंबा टाइम दिया है। वहीं पे जब जियान ये सब सुनता तो बोलते कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये तुम्हारे पूरे घोड़े लगा देगा। और इतना बोलते हैं जो जियान होता तुरंत ही अपने एंग्री बुद्धा लोटस के साथ एक थंबनेल पोस्टर बनाता है और फिर तुरंत ही उसे फेंक देता और बोलते कि जा मेरी क्यूटी, दिखा दे अपनी सबको ब्यूटी। मगर ये वर्ड सुन के जो एंग्री बुद्धा लोटस है तो गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही अपने साइज को बढ़ा लेता है और अपनी स्पीड को कर देता है एकदम अल्ट्रा प्रो मैक्स, और बोलता है लोटस समझ के फ्लावर समझे क्या, लोटस नहीं हेवली फ्लेम है अपन। और इस हफ्ते की जो सेकंड टाउन होता बोलते कि 10,000 सोल बोन आर्मर, और इतना बोलते कि उसके सामने काफी सारा ब्लैक फॉग आ जाता और उसके अंदर से काफी सारी बोन्स की हड्डियां निकलती हैं जो कि उसके सामने एक आर्मर का काम कर रही थी। और तभी जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो आके उससे टकराता है, जिस वजह से उसके कदम भी कुछ पीछे खिसके हुए चले गए थे। वहीं पे जो जियान होता है वो भी अभी के ध्यान से दिख रहा होता है दोनों की टकरार को, जब पर जो एंग्री बुद्धा लोटस है उसके आर्मर से टकराया हुआ था और गोल गोल घूमने में लगा था, मगर वो अभी भी उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा होता है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अभी के लिए ब्लास्ट नहीं हुआ होता, तभी अचानक से जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो ब्लास्ट कर जाता है और उसका जो धमाका होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, चारों तरफ हेवली फ्लेम फैल जाती है और उसके आसपास जो चीजें होती है जो पहाड़ वगैरह होते हैं वो सभी की सभी तुरंत ही राख बन जाते हैं। और साथ ही उसके अंदर जो फ्लेम की वेव्स निकल रही होती है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, जहाँ तक कि जियान को भी अपने आप को खड़ा करने में प्रॉब्लम हो रही थी। और पे जो हानी और जो जीफेंग होते हैं उनकी हालत तो और भी ज्यादा खराब होती है, मगर उससे भी ज्यादा हालत किसी की खराब होती है तो होता है जीफेंग के बनाए हुए सील्ड की, क्योंकि उसके अंदर भी काफी सारे क्रैक्स आ गए होते हैं और इसी वजह से जो सील्ड होती है वो ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाती और टूट के बिखर जाती है और वहाँ पर बन जाता है एक बड़ा सा एंग्री बुद्धा लोटस जो कि अभी के लिए हेवली फ्लेम से बना हुआ होता है। और ये पे जो जीफेंग होता है जो कि पास में खड़ा हुआ होता है दैकून की उल्टी, क्योंकि उसने जो सील्ड बनाई थी उसकी सोल से कनेक्ट थी, मगर तभी जो मिसफेंग होती है उसे खड़ा करती, मगर वहीं पे जो हानि होता है उसे देखता है और फिर देखता है एंग्री बुद्धा लोटस को। और यहाँ पे जो जियान होता है वो भी अभी के लिए अपने एंग्री बुद्धा लोटस को देख रहा होता है, तभी जो फ्लेम का बना हुआ एंग्री बुद्धा लोटस होता है वहाँ से गायब होने लगता और देखने को मिलता है स्केलेटन जो कि अभी भी खड़ा हुआ होता है मगर मूर्ति बना, मगर अभी भी देखने से ऐसा लग रहा था कि अभी के लिए उसके अंदर कोई भी डैमेज नहीं आया है। इसी वजह से जो जियान होता है वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और उसे देख रहा होता है, मगर ये सब देख के जो जीफेंग होता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि जियान अच्छा तो तुम्हारे पास ये थी सबसे बड़ी टेक्निक, मगर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। मगर उसके बाद पूरी तरीके से खत्म हो पाते उससे पहले जो स्केलेटन होते हैं उसके अंदर क्रैक्स आने लगती हैं, जिस वजह से उसकी हंसी गायब हो जाती है और मुंह पट के 64 हो जाता है और बोलता है ये नहीं हो सकता मियां। मगर जो पपेट होता है उसकी हालत खराब होने लगती है, उसके अंदर काफी जगह क्रैक्स आने लगते और वो टूट के गिरने लगता है जैसे कि उसे अभी के लिए अंबुजा सीमेंट से नहीं बनाया गया है। और धीरे धीरे करके जो स्केलेटन होता है उसकी हड्डियां टूटने लगती है और धीरे धीरे वो मलबे के अंदर कन्वर्ट होने लगता है और कुछ ही पल के अंदर जो पूरा पपेट होता है वो टूट के बिखर जाता है। मगर ये सब देख के जो जियान तो बोलता है कि ना, ये बांग्स का वॉरियर इतनी आसानी से तो नहीं मरेगा, जरूरी कोई ना कोई इसके पास 2 स्किल होगी। और जियान की इतना बोलते कि जो एनर्जी होती है वो एक जगह पे कलेक्ट होने लगती और वहाँ पर अपीयर हो जाता है सेकंड ध्यान जोन, लेकिन तभी वो करता है खून की उल्टी और फिर अपने खून को साफ करता और बोलता कि तुझे हराना इतना आसान नहीं है, तेरे पास सच में कुछ अच्छी सी 2 स्किल्स हैं, मगर अब मैं तेरी लाइफ लेकर ही रहूंगा। और इतना बोलते गुस्से में अपने हाथ को बढ़ाता जिस वजह से जियान के चारों तरफ काफी सारे स्पिरिचुअल हैंड्स आ जाते हैं, इससे बोलते हैं फ्लैक्स एनिमेशन का। और यहाँ पे जो जियान होता है पूरी तरीके से गिर चुका होता, मगर तभी एंट्री होती है लेजेंड ऑफ द रोला। तभी जियान के सामने वाले पोर्टल के अंदर से एक पाम आता और सामने वाले अटैक में लगता है जो कि सेकंड टाउन के अटैक को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। वही भी सब देख के जियान के तोते उड़ जाते हैं और यहाँ पे जो दूसरा अटैक था वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से सेकंड टाउन की ओवर टाइट हो जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदा जिसने अभी के लिए वो काउंटर पॉम अटैक किया था और वो था लेजेंड यालो जो कि बोलते गुया अगर तूने मेरे चेले को हाथ लगाने की कोशिश की ना गुद्दी लाल कर देनी है तेरी मैनू। और ये जब सेकंड टाउन देखता तो हैरान हो जाता है और बोलता है तुम तो याचिन हो। वहीं पे जो जियान होता है मास्टर को देख के खुश हो जाता और बोलता है मास्टर तुम यहाँ क्या कर रहे हो जी। जिस उनके मास्टर के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलते हैं चेले तुझे यहाँ पर आए काफी लंबा टाइम हो चुका था, इस वजह से मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी, इस वजह से मैं आ गया क्योंकि तू जान है मेरी। वहीं पे यूनर भी मास्टर को देख के काफी खुश हो जाती है और बोलते हैं याचिन एकदम सही टाइम पे आ गए। तभी मास्टर सेकंड टाउन से बोलते हैं अगर तुझे मेरे चेले तक पहुंचना है उससे पहले तुझे मेरा सामना करना पड़ेगा। ये सुन के सेकंड टाउन भड़क जाता और बोलता है याचिन तेरे फॉलिंग स्टार फ्रेंड की अभी के लिए मेरे हून क्लैन के सामने कोई भी औकात नहीं है, तू बस एक चीटी है, क्योंकि अभी के लिए मुझे यहाँ पर एक और बांगशेंग मुराने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं यहाँ पर एक और बांगशेंग को बुला सकता हूँ, इसलिए तुझे अभी के लिए यहाँ पे आकर और फार्मिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब हीरो बनने की जरूरत नहीं है। मगर तभी जो यूनो थी उन लोगों के सामने आ जाती है और अपने जेट टोकन को तोड़ देती और बोलती है अगर तुझे अभी के लिए नंबर्स के भी खेले तो फिर ठीक है, मेरा गो क्लैन भी पीछे नहीं हटेगा। ये सब सुन के जो सेकंड टाउन होता है उसके भी तोते उड़ जाते। तभी अचानक से आसमान के अंदर एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से हंसने की आवाज आती और बोलता है अरे क्या बात है, यहाँ का माल तो एकदम फुल वेवी हो रखा है। और जो बंदा पोर्टल से निकला होता है वो यूनिवर्स से भी आगे आके खड़ा हो जाता है और वो कोई और नहीं, वो होते एल्डर टॉम जो कि सेकंड टाउन को देखते और बोलते कि अभी के लिए जो तुम्हारा होलोप सोल है कुछ ज्यादा हवा में उड़ रही है और अगर तुझे अभी के लिए किसी से फाइट करनी तो फिर आके तू मुझसे फाइट कर, अभी भी हड्डियों में बहुत जान है। जैसा सुनने के
सेकंड ध्यान का मुंह बन जाता और फिर हानिया को बुलाता और बोलता है क्या तुमने अभी के लिए बुद्धिस्ट हार्ट को देखा। ये सब सुनने के बाद हानिया थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालता और बोलता है ना। जेसन के सेकंड ध्यान बोलता कि अबे तूने क्या किया यहाँ पर आके, कुछ नहीं पाया तूने, इसलिए अब यहाँ पे रोके किसी से फाइट करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन तभी वो थोड़ी देर बाद पीछे मुड़ता और मास्टर देखता और बोलता है भले अभी के लिए तुम कूक क्लैन की वजह से बच गए हो, मगर अभी के लिए जो फॉलिंग स्टार पवेलियन है उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, क्योंकि अभी के लिए हमारे हून क्लैन को जो पर्सन चाहिए वो हमें नहीं मिला है। इस वजह से बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर। और इतना बोल देकर अपने स्टिक की पावर का यूज करता और वहाँ पे पोर्टल ओपन करता और वहाँ से निकल लेता है। और फिर उन लोगों के जाने के बाद जो जियान होता है वो देखता है फिनिक्स ट्राइब के लोगों की तरफ और बोलता है तुम्हारा क्या। तो वो लोग भी जियान को थोड़ा सा गुस्सा वाला एटीट्यूड दिखाते हैं और फिर अपने बोरी बिस्तरा बांधते और वो भी वहाँ से निकल लेते हैं। और फिर उसके बाद जो जियान होता है वो एल्डर टॉम को ग्रीट करता और थैंक यू बोलते हैं। तभी जो एल्डर टॉम होते हैं वो जियान से बोलते हैं क्या बात है, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। और फिर मास्टर को देखते और बोलते हैं अरे आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, आप तो पिन रिफाइनिंग में एकदम गॉड हो और साथ ही आपने अपने जवानी के टाइम पे तो पूरे सेंटर पेन के अंदर आतंक मचा दिया था। इस वजह से बिग फैंग सर जी और तुरंत ही वो मास्टर को ग्रीट करते हैं। इस वजह से मैं आपका नाम रखता हूँ मेडिकल सेंग। तो मास्टर भी इज्जत में थोड़ा सा ग्रीट करते और बोलते कि जैसा आपको सही लगे। और फिर यूनियन मास्टर को देखती और बोलती सीनियर याओ चेन। तभी मास्टर हंसने लगते और बोलते हैं छोटी लड़की बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए और हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही लंबे टाइम से जानते हैं। तभी यूनियन बोलती कि सीनियर याओ चेन अभी के लिए आप पुरानी बातों को लेकर गिला शिकवा मत रखना अपने दिल में। ये सुन के जो मास्टर थे वो हमें नोट कर देते और फिर जो सभी लोग होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं। और जो जियान तो एल्डर टॉम को थैंक यू बोलता है यहाँ पे आने के लिए और साथ ही हुन क्लैन से उन्हें बचाने के लिए भी। ये सुन के एल्डर टॉम बोलते हैं अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोटा मोटा मैटर है, मगर तुमने इम्प्रेस कर दिया मियां, तुमने एक बांगशिंग लेवल को सप्रेस कर दिया, ये तो एकदम फुल काबिले तारीफ वाली बात है। ये सुन के मास्टर बोलते हैं कि हाँ तुमने सेकंड टियाजन को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था, इसी वजह से मुझे लगता है कि उसे काफी लंबा टाइम लगने वाला है पूरी तरीके से रिकवर होने में। ये सब सुनने के बाद जो एल्डर टॉम होते बोलते कि इतना सब होने के बाद जो हुन क्लैन है वो बिल्कुल भी साथ नहीं बैठेगा, जरूर कोई ना कोई एक्शन लेगा, मगर वो कोई भी एक्शन लेगा उससे पहले हमें पता चल जाएगा, इस वजह से हम लोग तुम्हें जरूर बता देंगे। ये सुन के जो जियान तो फिर से एल्डर टॉम को ग्रीट करने लगता है और बोलते कि थैंक यू एल्डर टॉम जी। लेकिन तभी जो एल्डर टॉम होते हैं वो यूनिवर्स से बोलते कि अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि जो हुन क्लैन को अभी के तुम्हारी ब्लड लाइन को टारगेट कर रहा है, इस वजह से तुम्हारा क्लैन में रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सुन के जो जियान की छोटी गर्लफ्रेंड होती है वो मुरझा जाती है और जियान के पास आ जाती और बोलती कि सोइन गागा अभी के लिए आपको फ्यूचर में और भी केयरफुल रहना होगा, क्योंकि जो हुलुप सोलो वो ऐसे साथ नहीं बैठेगा, वो जरूरी बदला लेगा। मगर तभी जो जियान उसके कंधे पे हाथ रखता और बोलता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। लेकिन तभी बीच में एल्डर टॉम बोल पड़ते और बोलते कि अब टाइम हो चुका है यहाँ से चलने का। ये सुन के वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ध्यान से देखती और फिर जो यूनो होती है मुंह लटका के वहाँ से जाने लगती है। वहीं पे जो जियान तो वो भी उदास हो जाता, मगर तभी जो एल्डर टॉम होते हैं पोर्टल को ओपन कर देते हैं और वहीं पे जो मास्टर होते हैं वो जियान से बोलते कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारा टीचर अभी के लिए तुम्हारे साथ है, इस वजह से मेरी होती हुई कोई भी फॉलिंग स्टार प्लेन को तबाह नहीं कर पाएगा, इस वजह से अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। और ये बोल के वहाँ से जाने लगते हैं, मगर जो जियान तो खड़ा होकर यूनो को देख रहा होता है और फिर वो भी थोड़ी देर बाद वहाँ से जाने लगता है, मगर उसने अपने बस थोड़े से कदम आगे बढ़ाए थे, मगर बचपन का प्यार तो बचपन का होता है, इस वजह से फिर से पीछे मुड़ के देखता जहाँ पे पोर्टल के सामने खड़ी होती यूनर, जिसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल होती है। और फिर इसी स्माइल के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम है कि जियान के लिए यूनर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आपको BTTS सीजन 1 से देखना चाहिए। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार।